हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आप सभी लोग कैसे हैं? बेहतरीन। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आगे के क्वेश्चंस की वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो पार्ट 1 के नाम से अपलोड कर दी गई है पहले ही, तो पहले जाके उसको देख लीजिए। उसमें अलग अलग फॉर्मूलेज यूज हुए हैं, उन फॉर्मूलेज को आप जल्दी से लर्न करके आइए ताकि आगे के क्वेश्चंस को आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिए ताकि आपके क्वेश्चन नंबर 8 में लगने वाली आइडेंटिटीज आप पहले ही बता सकेंगे कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है वो आइडेंटिटीज हैं 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस एक्स बाय 2। ये आइडेंटिटीज आप ऑलरेडी क्लास 11th में हाफ एंगल फॉर्मूलाज के नाम से जानते हैं। तो इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज पहले समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, यानी एक्स के साथ जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो एक्स के साथ एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज का यूज हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं। कैसे करेंगे देखो, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया 2 साइन एक्स बाय 2। ये आइडेंटिटीज में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आइडेंटिटी आ गई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है भाई, तो ये आइडेंटिटीज आपको क्लियर है। तो इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहां से आप क्या देख, कुछ कैंसिल हो रहा है या क्या कर सकते हैं, कोई 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लग रहा हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लग रहा है। उससे पहले देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल हो गया। अब ऊपर है साइन, नीचे है कॉस, तो साइन बाय कॉस एंगल दोनों के सेम है। साइन का एंगल x बाय 2, कॉस का एंगल x बाय 2, तो दोनों के एंगल भी सेम है। और साइन बाय कॉस होता है tan, ये हम क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो साइन बाय कॉस अगर tan होता है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, तो यहाँ पे समझते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए। तो tan स्क्वायर x बाय 2, अब जैसे हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए साइन कॉस tan में। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है, tan की पावर आ रही है 2। तो इस 2 को कैसे हटाएंगे? इस 2 को हटाने के लिए क्लास 10th की एक आइडेंटिटी, देखो बार बार ना आइडेंटिटीज का जिक्र जरूर होगा क्योंकि बिना आइडेंटिटीज के तो मैथ्स हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि भाई इतनी आइडेंटिटीज हैं, इतनी कैसे याद रखें, भाई वो तो करनी पड़ेगी, मार्क्स चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो tan x बाय 2, tan स्क्वायर x बाय 2 को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी थी tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1। ये आइडेंटिटी क्लास 10th में पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो जो एंगल होगा वही एंगल रहेगा, इसमें कोई हाफ नहीं होता जैसे बाकी दोनों में हो रहा था, इसलिए इन दोनों को हम हाफ एंगल फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं होना। तो tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, एंगल रहेगा सेम। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, tan स्क्वायर x बाय 2, तो इसको हमने लिख लिया sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ठीक है, देख लो, कंपेयर कर सकते हो दोनों को। अब sec स्क्वायर x बाय 2, इसको क्या करें, सेपरेट कर दें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेपरेट हम शुरू में करते थे जब हम बेसिक पढ़ रहे होते थे। अब आप लोग इतने होशियार हो चुके हैं, इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि आप इनको डायरेक्ट कर सको। ठीक है भाई, तो sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, वो होता है tan x प्लस c। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। आइडेंटिटीज आप ऐड कर लो अगर आपने नहीं लिखी है तो। sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन हो गया tan x बाय 2, एंगल ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। लेकिन मेन चीज क्या थी कि जो हमने इंटीग्रेट किया है ट्रिग्नोमेट्री के टाइम, उसके एंगल को भी डेरिवेट करते हैं। तो इसका एंगल क्या है, sec स्क्वायर x बाय 2 का एंगल क्या है, x बाय 2 है। तो जब x बाय 2 को आप डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, 2 तो भाई कांस्टेंट है, तो ये इसका तो कुछ करेंगे नहीं हम डेरिवेट किसको करते हैं, डेरिवेट तो हम वेरिएबल को करते हैं। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है। वेरिएबल अगर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड में 1 बाय 2। दोबारा सुन लो,
x/2 का डेरिवेट किया हमने, x तो यहाँ पे वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम कुछ करते नहीं है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, इसलिए डिवाइड में क्या आ गया 1/2। यहाँ तक क्लियर है, इंटीग्रेट हो गया। अब -1, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या लगता है उसके साथ x लग जाता है, तो यहाँ पर आ गया 1x प्लस c। अब बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 1/2 को रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। इसको नोट कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब तक फिर हम बढ़ते हैं उसके बाद आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx को हमें करना है इंटीग्रेट। अब इसमें भी आप सेम चीज देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम फॉर्मूला यूज हो रहा था 1 प्लस cos x का, तो यहाँ पर भी 1 प्लस cos x का फॉर्मूला यूज होगा, जो अभी अभी आपने लिखा है अपनी नोटबुक में, 2 cos स्क्वायर x/2। एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर है cos x, नीचे है 1 प्लस cos x, तो cos x को हम एक बार इसके साथ 1 प्लस करा देते हैं, एक बार हमने इसके साथ क्या करा दिया, माइनस करा दिया। +1 -1 हम सेम चीज को ऐड और उसी चीज को सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, इससे पूरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, और नीचे डिनोमिनेटर ऐसे ही हो गया। भाई क्यों नहीं आएगा, देखो ना 1 से 1 कट सकता है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बचेगा तो cos x ही। तो अगर इसमें कोई सेम चीज को ऐड करा के सब्ट्रैक्ट कराया गया तो कुछ होना तो है नहीं, ठीक है। तो बट ये करा क्यों, करने का रीजन क्या था, करने का रीजन ये था कि हमने कुछ भी करके कुछ ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर ही आ जाए ऊपर। देखो हर क्वेश्चन में ना अलग अलग तरीके लगते हैं, एक ही तरीका हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। हम सेम कॉन्सेप्ट को हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते भाई, इसलिए तो मैथ्स को इतना वैल्यू दी जाती है, इतना, बट मानने को देखो ना डिफिकल्ट भी कहते हैं कुछ लोग, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरीका एक ही जने के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही क्वेश्चन के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ताकि नीचे डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमरेटर हमारा कुछ सेम बन जाए। कैसे बनेगा सेम, अब हम क्या करेंगे, इस cos x प्लस 1 को ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये एक टर्म हो गई, और -1 ये एक दूसरी टर्म हो गई, और दोनों का डिनोमिनेटर अगर नीचे 1 प्लस cos x है, तो हम इन डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है, ऐसे कर दिया। और स्प्लिट कैसे करते हैं, उसके न्यूमरेटर को स्प्लिट करके डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस cos x, पूरा है ये dx के साथ, देखो हो गया ना सेम, 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x, बात तो वही है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए पूरे के पूरे, एक टर्म तो हमारी एलिमिनेट हो गई, कैंसिल हो गए, लेकिन बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x। तो 1 अपॉन 1 प्लस cos x में 1 प्लस cos x की जगह अब आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं तो ये बन गया 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, ये आइडेंटिटी लग गई हमारी यहाँ पे। अब 1 तो वही रहेगा, जितना क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं हम उतना कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को इजी करें। अब 1/2 तो ऐसे ही रहने वाला है, cos स्क्वायर x/2 जब रेसिप्रोकल होगा तो cos किसका रेसिप्रोकल है, sec का रेसिप्रोकल है, cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाके बन गया sec स्क्वायर x/2 dx। अब कर दीजिए इंटीग्रेट, क्यों करेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री की पावर है, लेकिन sec के केस में हम कर सकते हैं, जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे फिर से इस क्वेश्चन में। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, माइनस हाफ तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। अब sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन का अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो ये बनता है tan x/2, और एंगल को करना है डेरिवेट, एंगल का डेरिवेटिव x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 होगा, तो नीचे आ गया 1/2 प्लस c। अब देखो 1/2 और 1/2 ये कैंसिल हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरा नीचे डिवाइड में है, तो टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचेगा x माइनस tan x/2 प्लस c। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट करो, आइडेंटिटीज लर्न करो, हर क्वेश्चन के एंड में मैं यही बोलता हूँ। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू द पावर 4x dx। भाई साइन और कॉस की पावर नहीं होनी चाहिए, हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी आ गया, ये बार बार पता नहीं पावर क्यों परेशान कर देती है। साइन की पावर 4x है, तो पावर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें,
इसमें हम कर सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 2 2 4 होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स की दो आइडेंटिटी आपके पास होंगी। साइन स्क्वायर एक्स होता है एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, कॉस 2x बाय 2। होता क्या है, जो एंगल यहां होता है इसका डबल हो जाता है यहां पे। हाफ एंगल फॉर्मूला, फिर से वही चीज, हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। तो हम लिख देते हैं इसको 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ध्यान रखना ये इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखा है, तो इसका होल स्क्वायर भी तो है, तो इसका होल स्क्वायर अभी हम ऐसे ही लिखेंगे। ये बन गया 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 की पावर 2। अब ऊपर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, ऊपर जो न्यूमरेटर है इसका उसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, जो कि आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी, या फिर कोई किसी स्कूल में तो 7th में भी करा देते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको आती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली तो आइडेंटिटी सबको ही आती होगी, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई करी तो a हो गया 1, b हो गया cos 2x। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, ये a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x और माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय, इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। ये हमने क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब देखो ये जो 4 था, ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, नीचे तो कुछ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो इस 4 को हम बाहर कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। 1 ठीक है, कांस्टेंट है, ये ठीक है, कोई पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से पावर आ गई, यहाँ पर फिर से पावर आ गई, तो पावर को फिर से हटाएंगे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करके, ये है cos स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर 2x की एक आइडेंटिटी हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी है, ऐसे ही cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cos 2x बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूला ध्यान रखना, जो यहाँ पर एंगल होता है इसका डबल होता है। यहाँ पर भी यही हो रहा था, जो एंगल था उसका डबल हो रहा था। यहाँ एंगल x था तो हमने यहाँ पे 2x कर दिया था, लेकिन अब क्या है, यहाँ एंगल क्या है, 2x है, तो 2x का डबल क्या होता है, 2x का डबल क्या होता है, 4x होता है। तो इसका हम एंगल डबल करके लिख देंगे, 1 तो अभी 1 ही लिखा है, इसकी जगह आइडेंटिटी cos स्क्वायर x, इस पूरे को अगर हम एंगल लें, cos स्क्वायर एंगल क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस डबल ऑफ द एंगल, यानी 1 प्लस कॉस 2x का डबल 4x बाय 2 माइनस 2 cos 2x। देखो इस cos 2x में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इसकी पावर नहीं है। हम आइडेंटिटीज को कब यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, जब हमें ट्रिग्नो में स्पेशली साइन और कॉस में, जब साइन और कॉस की पावर में 2 होता है 3 होता है तो आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो ये हो गया 1/4। अब देखो 2 बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ क्या था 4 पूरे के नीचे था, इसलिए हमने 4 को बाहर निकाल लिया था, लेकिन ये जो 2 है ये सिर्फ इसका डिनोमिनेटर है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो हम इस 2 को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये हो गया 1 प्लस, जैसे हमने यहाँ पे इसको अच्छा हमने यहाँ पे सेपरेट नहीं किया, हमने तो कॉमन निकाला था, ठीक है। तो अब यहाँ करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या किया था, स्प्लिट कर दिया था। तो इसको हम लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 cos 4x। क्या किया, इसको इतने हिस्से को हमने स्प्लिट कर दिया, 1 को स्प्लिट करके लिखा 1/2, क्योंकि 2 इसका भी डिनोमिनेटर है, 2 इसका भी डिनोमिनेटर है, तो हमने क्या किया 1/2 कर दिया और यहाँ से 1 प्लस cos 4x बाय 2 कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब माइनस 2 cos 2x ऐसे ही आ गया, माइनस 2 cos 2x ऐसे ही आ गया। अब थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई अगर करें तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, इसके नीचे 1 होगा, एलसीएम लेके ये क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2 प्लस 1/2 विच विल मेक, देखो 2 1 जा 2 आया प्लस 1 आया, 2 प्लस 1/2 हो गया। तो इस 2 प्लस 1 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है।
दोबारा देख लेना इसको, 3/2 हो गया प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। अब हो गया, पावर हट गई, हर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर से पावर हट गई, तो अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करते हैं। 3/2 का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट होता है तो क्या बताया था, अच्छा इंटीग्रेट करें तो साइन हट जाएगा। जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हम इंटीग्रेशन का साइन और साथ में dx इन दोनों को हटा देते हैं, तो 1/4 3/2x, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट था। 3/2 के साथ क्या आ गया, 3/2 के साथ x आ गया, प्लस हाफ ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब cos 4x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, साइन ऑफ एंगल और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, वो आ गया डिवाइड में, हो गया। अब -2, कांस्टेंट को हम ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट को कुछ नहीं करते, -2 cos 2x, cos 2x का जल्दी बोलो, जल्दी, हाँ, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर से sin x, एंगल और उसका डेरिवेटिव, एंगल क्या है 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा। अब ये हो गया 1/4 3/2x प्लस 2 4 जा 8, तो 1/8 sin 4x माइनस sin 2x। अब ये 1/4 ब्रैकेट के बाहर था, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 3/4 2 जा 8x प्लस 4 8 जा 32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लो, लिख लो, फटाफट से एक बार देख लो, इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी क्वेश्चन नंबर 10 किया हमने, फर्क क्या है, वहाँ साइन था, यहाँ कॉस है, वहाँ एंगल x था, यहाँ पे एंगल 2x है, लेकिन पावर वही की वही है। पावर वही है तो स्टार्टिंग का तरीका भी वही होगा। क्या किया था हमने, हमने वहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर किया था, देखो उस पीछे क्वेश्चन को, तो वहाँ पे हमने स्क्वायर का स्क्वायर किया था, तो ये अभी भी वैसे ही हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर एंगल, देखो ये आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर एंगल यानी कॉस स्क्वायर एक्स, क्या किया था, एंगल का डबल हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2, यहाँ क्या हो जाएगा डबल होके 1 प्लस कॉस 4x, 2x का डबल 4x, 1 प्लस कॉस 4x/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, बिल्कुल वही स्टेप हैं, वही तरीका है, सब सेम है। देखो एक क्वेश्चन करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप वैसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें अप्लाई कर सकते हो सेम कॉन्सेप्ट। अब वहां पर आइडेंटिटी 1 माइनस बी, वहां 1 माइनस था क्योंकि वहां पे साइन था, यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ पे कॉस था क्वेश्चन में, ठीक है। तो a प्लस बी इस बार यूज होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। तो लगाओ आइडेंटिटी लगाओ, 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल देखो वैसे ही है, सब वैसा ही है। 4 क्या है, पूरे के नीचे है, डिनोमिनेटर में है ये, तो ये कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा 1/4 1 प्लस, अब देखो cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर 4x, देखो हम बोला ना भी आइडेंटिटी यूज हो रही थी, सेम आइडेंटिटी लग रही थी, तो वही वाली एंगल का डबल, तो cos स्क्वायर 4x का डबल क्या हो जाएगा 1 प्लस एंगल का डबल 8x, तो cos 8x/2। ध्यान से समझना ये 4 बाहर जा चुका है, तो ये वाला 1 तो ये रहा, और ये कहां से आया, ये इसकी जगह आया है, इतने की जगह ये पूरा है 1 प्लस cos 8x/2 आइडेंटिटी का यूज करके, ये वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 प्लस cos 8x/2, 8 कैसे आया, 4 का डबल हो गया, प्लस इसको कुछ नहीं करना क्योंकि पावर इसकी है ही नहीं। पावर जब नहीं होती, मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं कि जब पावर नहीं होती हम कुछ नहीं करते, नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/4 स्प्लिट कर दो, अब किसकी बारी आई स्प्लिट करने की, इसको स्प्लिट कर दो डिनोमिनेटर को, तो ये बन गया 1 प्लस 1/2 प्लस cos 8x/2 या फिर 1/2 एक ही बात है, 1/2 प्लस 2 cos 4x, फिर से एलसीएम लेंगे,
फिर स्टेप्स बिल्कुल हूबहू एकदम कार्बन कॉपी। तो 1 + 1/2 जुड़वा होते हैं ना, जैसे सलमान खान, वरुण धवन, तो बिल्कुल जुड़वा 1 जुड़वा 2 बिल्कुल वैसे ही है। पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन स्टेप बिल्कुल सेम है, बस फर्क वहां पे साइन था, यहाँ कॉस है। ठीक है, तो 1 + 1/2 इंटीग्रेट करके क्या हो गया, ये एलसीएम लो पहले इसका, एलसीएम आ जाएगा 2, फिर से वही 2 + 1, याद है, आता होगा। 2 + 1 क्या हो गया, ये 3/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x, ये हो गया इंटीग्रेट। अब क्या करेंगे, बस अब तो कर दो, इंटीग्रेशन हो गया, पावर हट गई है, पावर हट गई है, पावर ने परेशान करना छोड़ दिया है। एक टाइम पे जैसे जिंदगी में कोई छोड़ देता है परेशान करना, या आप छोड़ देते हो, है ना। तो 1/4 3/2 3/2 के साथ क्या आ गया, x आ गया, प्लस 1/2 cos 8x प्लस 1/2 cos 8x, तो 1/2 तो 1/2 है, कांस्टेंट है। क्या करेंगे, cos का इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया, साइन हो गया, साइन 8x। अब क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव करा है, नहीं करा, अरे यार ये गलतियां मत करो। साइन 8x/8 हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, cos का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो गया, साइन हो गया, साइन, और एंगल क्या है 4x, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड कर दो 4, और लास्ट में क्या लग गया, प्लस c। सिंप्लीफाई करो, फटाफट आंसर खत्म करो इसको। 1/4 3/2x प्लस 1/16 साइन 8x प्लस ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, यानी 1/2 साइन 4x प्लस c। अब बाहर वाले 4 को हर टर्म से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 4 2 8, मतलब 3/8x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नोट करो, आइडेंटिटी लर्न करो, एक ही चीज बार बार, ठीक है, लर्न कीजिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1/1 प्लस कॉस एक्स dx इंटीग्रेट करना है। ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, उसकी पावर दिख रही है, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, हालांकि अभी हमने क्या किया था पीछे, साइन स्क्वायर एक्स की एक आइडेंटिटी हमने ये भी यूज की थी, 1 माइनस कॉस 2x/2। ये भी ठीक है, आप दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो इसमें। सब कुछ डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में क्या है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपके दिमाग में चीजें आती रहेंगी। साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी उस वक्त क्लिक कर रही है आपके दिमाग में, ठीक है। तो क्या करें इसको, इससे करें, इससे करें, इससे करें, इससे करें। ये वाली थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल लगती है, ये वाली 10th में पढ़ी थी, आसान थी, तो इस वाली को यूज करके चलते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको एक नई चीज पता चले। साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 होता है 1 का ही स्क्वायर, तो इसको तुम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लास 10th, ये क्वेश्चन तो क्लास 10th के बेस पे ही हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, लगा दो, क्या बन गया ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। क्या दिख रहा है भाई, ये नीचे वाला ब्रैकेट इस वाले से मर गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स dx। हो गया खत्म, पावर भी हट गई, फ्रैक्शन भी नहीं आया। नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस c। हो गया जी हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो यहाँ पे ना स्क्वायर है, पावर नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, cos 2x की आइडेंटिटी, cos 2x की आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे। cos 2x क्या होती है, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 3 आइडेंटिटी होती है। ये तीनों आइडेंटिटी cos 2x की क्लास 11th में पढ़ी थी। अब इनमें से अप्लाई कौन सी करेंगे भाई? cos 2x हमें यहाँ दिख रहा है और नीचे भी cos को, सब कुछ cos में है, तो हम ये वाली यूज करते हैं क्योंकि इसमें cos ही आ रहा है, लेकिन इसमें sin आ रहा है, इसमें भी sin आ रहा है, तो हम अपनी दिक्कतें क्यों बढ़ाएं? वैसे ही बहुत दिक्कतें हैं जिंदगी में, है ना। तो cos 2x की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला का नाम ही इसलिए रखा गया है, आधा अधूरा कर देता है वो सब कुछ। cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इसको लगा दिया। ऐसे यहाँ पे cos 2 अल्फा में भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे, सेम आइडेंटिटी लगेगी, बस x की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। तो cos 2x क्या बन गया? ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आ गया हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो अच्छा अल्फा था, ओहो सर जी आराम से, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। यहां कुछ नहीं करना, इसको कोई नहीं छेड़ेगा कबीर सिंह, कोई नहीं छेड़ेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये माइनस है, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस की वजह से नेगेटिव लोग की वजह से क्या हो जाता है? सब चेंज हो जाते हैं भाई जिंदगी में, एक नेगेटिव इंसान सब कुछ बदल देता है। तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ देख लो भाई, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही रहेगा, लेकिन जब ये माइनस इस माइनस 1 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा, हो गया प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये कबीर सिंह यहीं रहेंगे, ठीक है। dx कैंसिल हो रहा है, कुछ मर रहा है कोई? बिल्कुल मर गया। क्या बचा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ऊपर से कॉमन है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, क्या बचा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। cos x माइनस cos अल्फा dx, यहां तक नोट कर लो, बड़े आगे चलो। 2 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही चीज जो भी पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी इस बार ये बन गया ए, ये बन गया बी, ठीक है। ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए की जगह क्या आ जाएगा? cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा, a माइनस बी, a प्लस बी, और नीचे ये ऐसे ही रहने वाला है, dx लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, क्यों करते हैं ये सब? ताकि डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो जाए। cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, क्या बचेगा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा। ये कबीर सिंह को मार दिया, ठीक है, हट गया ये, cos x प्लस cos अल्फा रह गया यहाँ पे, तो 2। अब cos x का इंटीग्रेशन, पावर हट गया, डिनोमिनेटर हट गया, सब कुछ हट गया, लगा दो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है, एंगल का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 को डिनोमिनेटर में लिखने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। cos अल्फा का इंटीग्रेशन cos है, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई ये भी तो ध्यान दे लो। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है भाई? यहाँ पे dx है, x होता है वेरिएबल, तो हमें सिर्फ x वाली टर्म्स को इंटीग्रेट करना होता है, बाकी सब कुछ क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, चाहे a b c d अल्फा बीटा गामा सब कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे लगा हुआ है, तो अल्फा यानी ये पूरी की पूरी टर्म क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ क्या लगता है? x लग जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये x cos अल्फा प्लस c। तो बस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, करो, नहीं तो वो आंसर भी आपका सही है। तो ये हो गया 2x cos अल्फा प्लस c, ये होता है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x। पावर नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर है, कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। पावर नहीं है, डिनोमिनेटर है, क्या कर सकते हैं? cos 2x का फॉर्मूला दिख रहा है कोई? नहीं दिख रहा। sin 2x का दिख रहा है, sin 2x दिख रहा है। हर क्वेश्चन में कोई नई चीज, इस क्वेश्चन में क्या नया है देखते हैं। cos x माइनस साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो। 1 1 1 1 1 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्लास 10th की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 को लिख दो। साइन स्क्वायर, साइन प्लस का साइन है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमने कॉस स्क्वायर क्यों पहले लिखा है, क्योंकि ऊपर कॉस एक्स है फिर साइन एक्स है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स है। साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला, ये तो आसान फॉर्मूला होता है, ये तो सबको याद होता है क्लास 11th में भी, 2 sin x cos x। क्या कह रहे हो, नहीं आता, कर लो भाई फिर। sin 2x 2 sin x cos x, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 sin x cos x। क्यों किया ये सब, देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, इसको a ले ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। किसका है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो नीचे क्या बन गया, नीचे क्या बन गया है, a यानी cos x, b यानी sin x, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैंसिल मत कर देना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हालांकि cos x sin x है, ऐसे भी कैंसिल नहीं होता ये, जब बीच में प्लस माइनस होता है तो हम कैंसिल नहीं करते, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे cos x प्लस साइन एक्स को t लेट कर लेते हैं, cos x प्लस साइन एक्स को t लेट कर लिया, डेरिवेट करते हैं। cos x का डेरिवेटिव भाई ये वाला मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला, ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आ गया इस वाली एक्सरसाइज में। तो जो हमने 7.2 में डिस्कस किया हुआ है वो वाली वीडियो देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का बना रखी है प्लेलिस्ट। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स है और cos x तो प्लस में, इसको पहले लिख लेते हैं, cos x माइनस साइन एक्स, dx क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो इस पूरे की जगह क्या लिखा जा सकता है, cos x माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह क्या लिखें, cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये देखो cos x माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, dt लिख दिया। ध्यान से देख लो इसको, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। ऊपर क्या बचा, 1, क्योंकि वो तो dt के पास जा चुका है। इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। ऊपर क्या बचा, 1, नीचे क्या बचा, cos x प्लस साइन एक्स, और cos x प्लस साइन एक्स को हमने क्या लेट किया हुआ है, t लेट किया हुआ है। cos x प्लस साइन एक्स को क्या लेट किया है, t लेट किया है। तो ये नीचे क्या बन गया, t स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया 1/t स्क्वायर dt। अब ऐसे इंटीग्रेशन 7.1 में हमने काफी की हुई है, काफी क्वेश्चंस करे हुए हैं इसके, तो जो कि पावर में चला जाता है ये t की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा dt। अब क्या करते हैं, एक पावर बढ़ा के एक पावर ऐड हो जाती है, -2 + 1, और उसी से डिवाइड हो जाता है, प्लस कांस्टेंट आ गया। जो भी न्यूमरेटर में होता है अलजेब्रा के केस में, t हो x हो कुछ भी हो, तो हम उसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाके सॉल्व करते हैं, ऐसे डिनोमिनेटर से नहीं कर देते, ठीक है। तो क्या बन गया, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, माइनस तो ऊपर चला गया, माइनस ऊपर चला गया, माइनस कभी नीचे नहीं रहता, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 1 हटा दिया, माइनस ऊपर चला गया, t की पावर -1 प्लस c। अब पावर में क्या है, माइनस, पावर में माइनस होता है तो क्या करते हैं, प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, प्लस c। इंटीग्रेट हो चुका है, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मत कर देना, ठीक है। काफी बच्चे करते हैं 1/t, जहां दिखा नहीं वहां पे लॉग लगा दिया, ऐसे नहीं होता। इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया है क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर चुके हैं। जैसे ही एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन हट जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट नहीं करना। तो -1/t, अब 1/t, t को क्या लेट किया था हमने, t को लेट किया था cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं t था नहीं है, इसलिए हम लास्ट स्टेप में t को वापस से पुट कर देते हैं जो हमने लेट किया हुआ था। तो t को हमने क्या लेट किया था, उसकी वैल्यू डाल दो। क्या लेट किया था t को, cos x प्लस साइन एक्स और प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर, खत्म हो गया आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये एक्सरसाइज बहुत मुश्किल लगती है बच्चों को, बट आइडेंटिटीज अगर अच्छे से याद कर लो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। इसको करो प्रैक्टिस। लास्ट क्वेश्चन है इसका, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2 जो ये वीडियो है इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, ठीक है। tan³ 2x sec 2x, पावर दिख गई,
पावर दिख गई, लेकिन साइन और कॉस की पावर नहीं है, टैन की पावर है, तो इसमें कुछ अलग होगा। इसको हम टैन क्यूब को, अगर 4 होता तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देते, लेकिन क्यूब में क्या करेंगे, क्यूब में हम स्क्वायर और एक पावर को ऐसे ही लिख देंगे। मतलब हमने 3 को तोड़ दिया 2 और 1 में, ठीक है, 2 और 1 में हमने इसको ब्रेक कर दिया। ये हो गया tan स्क्वायर 2x, tan 2x sec 2x। अब tan स्क्वायर, tan के केस में ना हमें पावर 2 चलेगा, लेकिन साइन और कॉस के केस में नहीं चलेगा, ठीक है। tan के केस में क्या क्यों चलेगा ये, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है, tan स्क्वायर x की होती है sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इस tan स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा दिया, sec स्क्वायर एंगल माइनस 1। एंगल इसमें ऐसे ही आता है, इसमें कुछ हाफ डबल कुछ नहीं होता। आइडेंटिटी से पता किया करो कि एंगल हाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसकी जगह ये आ गया, और इनटू में tan 2x sec 2x dx, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x, इतना नोट करो। अब क्या होगा, अब इसमें फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या करें, इसमें लेट कर लेते हैं, sec 2x को t लेट कर लेते हैं। sec 2x को जब हमने t लेट किया तो इसका डेरिवेट करो, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है। sec 2x का अगर डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, sec x tan x, और t का डेरिवेट क्या हो गया, dt बाय dx। लेकिन एक चीज, एंगल का डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, तो वो 2 डिवाइड में नहीं जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट नहीं किया हमने, डेरिवेट किया है। अगर इंटीग्रेट किया होता तब डिनोमिनेटर में आता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेट कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, tan 2x sec 2x dx। तो इस sec 2x और tan 2x को यहीं रहने देंगे, dx यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड में है, dx ऊपर आ जाएगा, 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, 2 नीचे आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं। dx को हमने ऊपर लिख लिया मल्टीप्लाई में, और इस 2 को हमने भेज दिया डिनोमिनेटर में dt के नीचे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, भाई ये जानना बहुत जरूरी है हर स्टेप में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए sec 2x tan 2x dx, मुझे ये हटाना है। तो ये हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 को नीचे भेज दिया, क्योंकि वो 2 यहाँ मुझे नहीं चाहिए था, 2 नीचे चला गया, वैल्यू आ गई इसकी dt बाय 2। यानी इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt बाय 2। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, sec 2x था, sec 2x की जगह t लिख सकते हैं, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, स्क्वायर था, हमने स्क्वायर को लेट नहीं किया है, हमने सिर्फ sec 2x को लेट किया है, तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस 1। और इस पूरे की जगह क्या आ गया, अभी मैंने क्या बोला कि इसकी वैल्यू निकाली ही इसलिए है ताकि हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकें। ये बन गया dt बाय 2, dt बाय 2, 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया 1/2 t स्क्वायर माइनस 1 dt। ट्रिग्नोमेट्री हट गई, ट्रिग्नोमेट्री हट गई, पावर लगा दो, पावर का फॉर्मूला कौन सा होता है, n+1/n+1 वाला, इंटीग्रेट कर दो इसको। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t³ 3 और -1 का मतलब कांस्टेंट है, तो अब x आएगा नहीं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, t के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। जब यहाँ dx होता है तो x लगता है कांस्टेंट के साथ, t है तो dt के केस में t लगेगा, तो यहाँ पर हो गया t और प्लस c। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। t³, अब t की वैल्यू क्या थी, हमने क्या लेट किया था, मैंने भी क्या कहा था पीछे वाले क्वेश्चन में कि फाइनली सब्स्टिट्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, जो हमने लेट किया होता है लास्ट में जाके उसको पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू क्या थी हमारी, ये रही t की वैल्यू। तो t को अगर मैं डाल दूं sec 2x, पावर थी 3 तो क्यूब हो गया, नीचे आ गया 3 माइनस t की जगह क्या आ गया, ये sec 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c। ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो, जो हमारा टारगेट था क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 15, इस पार्ट 2 वीडियो का, वो भी होता है पूरा। तो इसको आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।